आज का स्वमान है, मैं दुखी अशांत आत्माओं के अंदर उमंग उत्साह भरने वाली उमा देवी हूँ। आज उमा देवी का दिन है, जिसको पार्वती भी कहते हैं। तो पार्वती कौन थी, है ना? उमा कौन थी? तो पार्वती माना ही जिसको दिखाया गया है कि वो शिव जी की अर्धांगिनी को तो थी ही थी, लेकिन साथ में तपस्विनी भी दिखाया है। उनका रूप जो है वो एक तपस्विनी का रूप है। तो जैसे उमा जो कहते हैं, तो ऊ का मतलब है उपराम स्थिति, और माँ का अर्थ जो होता है वो है मौलाना मस्ती। तो जैसे उमंग उत्साह से ब्राह्मण जीवन जो है हमारा, वो भी उमंग उत्साह से भरा हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस उमंग उत्साह में कुछ कुछ बातें जो होती है उसमें दिल शिकस्तपना आता है ना, जिसमें हम करेंगे नहीं करेंगे, है ना। कोई भी कार्य अगर हम उमंग उत्साह से करते हैं तो वो उसमें सफलता हमें निश्चित ही मिलती है। लेकिन ज़रा सा भी अगर उसमें दिल शिकस्तनेस आ जाए, ज़रा सा भी अगर थोड़ा सा या आ जाए, तो फिर हमें वो कार्य सफल नहीं हो पाता है, उसमें विघ्न आते हैं। तो आज तक अभी तक हमने जो शक्तियाँ देखी, उसमें से आज के लिए एक शक्ति हमारे अंदर है, वो आती है विस्तार को सार में संकीर्ण करने की शक्ति, जिसको ही कहा गया है अंतर्मुखता की शक्ति। तो अंतर्मुखी होना अति आवश्यक है। तो जिसको डिटैचमेंट कहते हैं। तो डिटैचमेंट माना क्या ना, जैसे कहते हैं कि डिटैचमेंट माना कि दूर हो जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। डिटैचमेंट माना हमें अंदर से डिटैच रहना है। तो अंदर से डिटैच फिर कैसे रह सकेंगे? उसको ही कहते हैं साक्षी भाव से, है ना। जो कुछ हो रहा है उसको डिटैच। तो हमें इसके लिए नो एक्सपेक्टेशन रखनी है, क्योंकि क्या होता है, जिसको हम ज़्यादा प्यार करते हैं उसी से हमारी अपेक्षाएं जो है वह बढ़ती जाती है, और अगर अपेक्षाएं हमारी पूरी नहीं होती है तो फिर हमें दुख होता है ना। ऐसा ही होता है ना। तो दुख होने का कारण ही है अटैचमेंट। लेकिन बाबा जब आता है तो बाबा हमें डिटैचमेंट सिखाता है। उसके लिए हमें आत्मा का पाठ पक्का कराता है कि आप कौन हो, आप आत्मा हो, आप स्वतंत्र हो। क्योंकि हम माना डिपेंडेंट है। हम भले ही बाहर से दिखाते हैं हम किसी के भरोसे नहीं है या फिर किसी के इससे नहीं है, लेकिन हम अंदर से तो अभी भी बंधन में ही बंधे हुए हैं। माना इमोशनल अटैचमेंट हमारा है, और इमोशनल अटैचमेंट होने के कारण हम भले ही बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो दुख आ ही जाता है ना। कहीं ना कहीं हमें वो दुख मिल ही जाता है। हमें क्योंकि एक्सपेक्टेशन रहती है, अपने हैं, हमारा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इसके लिए वो अटैचमेंट होने के कारण हमें दुख आता है। तो ये शक्ति हमें यही सिखाती है कि आप उमा की तरह रहो। उमा की तरह माना उमंग उत्साह में रहो। जब आप अंदर से खुश होंगे तो बाहर की परिस्थितियों का इफेक्ट जो है वो आपके ऊपर नहीं होगा ना। अटैचमेंट माना परिस्थिति में जिसकी स्थिति अच्छी है वो हो गया डिटैच, कि कहीं से कैसे भी परिस्थिति आए, लेकिन उसमें हमारी स्थिति जो है वो कभी भी हिले नहीं। उसको कहेंगे हम अंदर से खुश है। नहीं तो क्या होगा, फिर दूसरों का प्रभाव हमारे ऊपर होगा। हम दिखाना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर हम मन ही मन में हम दुखी होते जाएंगे कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों बोला, ये क्यों किया। उसके कारण हम उस व्यक्ति के ऊपर तो प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन अंदर से ही अंदर हम दुखी हो रहे हैं। उसके कारण हम ही कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो आज हमें इसी शक्ति को बढ़ाना है कि हमें अंदर से फिर उमा देवी जो है उसको अर्धनारीश्वरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको शिव और पार्वती का एक रूप दिखाते हैं। तो ये इसका जो भावार्थ है वो है संगम युग पर हम और बाबा का मिलना, जो कि बाबा कहते हैं कि बाबा को हर समय अपना साथी बनाकर रखो। जब हम बाबा को अपना साथी बनाकर रखेंगे तो वो भी हमारा कंबाइन स्वरूप हो जाता है, और उस कंबाइन स्वरूप का यादगार ही वो अर्धनारीश्वरी दिखाई गई है कि बाबा और हम। तो ये कंबाइन स्वरूप जब हमारा रहेगा तो चाहे कोई कैसा भी कहे, कुछ भी दुख दे, लेकिन उसका हमें दुख नहीं होगा
है ना। बाहर से तो हम बाहर से हमें सभी के साथ प्यार से रहना है, लेकिन जो इमोशनली अटैचमेंट है वो नहीं रखना है, क्योंकि उससे हमें दुख मिलेगा। तो ये हमें आज पक्का करना है कि चाहे कैसे भी स्थिति हो, कैसे भी परिस्थिति हो, लेकिन उसमें भी हमें उमंग उत्साह में रहना है, मौलाई मस्ती में रहना है, जिसको ही बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बन के रहना है। कि जब हम बेफिक्र बादशाह रहेंगे तो हमें किसी भी चीज़ के लिए माना कोई कुछ भी बोले बुरा नहीं लगेगा, है ना। हमें माना अंदर से हम खुश रहेंगे। तो ये बाबा का ज्ञान है हमारे पास। और अंतर्मुखता, तो बाबा ने हर समय कहा कि अंतर्मुखी सदा सुखी, है ना। तो अंतर्मुखता माना क्या, अंतर्मुखता कहते, कभी ऐसा नहीं कहते कि हाथ या पैर को नहीं कहते, क्योंकि मुख को ही दिया है, क्योंकि मुख से ही ज़्यादा आँख कान मुख, इससे ही हमें ज़्यादा क्या है होता है, बाहर मुक्ता में आ जाते हैं। तो इसी को हमें अंतर्मुखी बन के रहना है। तो ये जो शक्ति है, ये शक्ति हमें डिटैचमेंट सिखाती है कि हमें डिटैच होकर रहना है ना। तो आज हम इसी सम्मान में रहेंगे और कैसी भी परिस्थिति आए हम अपने उमंग उत्साह में रहेंगे, अंदर से खुश रहेंगे, है ना। क्योंकि ब्राह्मण जीवन है ही खुशी का जीवन। अच्छा, ओम शांति। तो आज हम इसी के ऊपर कमेंट्री करेंगे। ओम शांति। देह और देह की दुनिया से न्यारा होकर अपने भ्रुकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा अनुभव कीजिए। महसूस कीजिए कि मैं एक शक्ति हूँ, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप पवित्र हूँ। अब रियलाइज कीजिए, देखिए अपने ही पार्ट को, साक्षी होकर देखिए अपनी चारों ओर जो आपके संबंध संपर्क में है उन आत्माओं को, उनका व्यवहार, उनके प्रति आपका व्यवहार देखिए और अनुभव कीजिए कि कैसे हम कर रहे हैं। डिटैच होकर देखते रहिए अपने पार्ट को। अब रियलाइज कीजिए कि जो मैं कर रही हूँ मैं इस शरीर के द्वारा कर रही हूँ। ये पार्ट मुझे मिला है, उसको बस मैं निभा रही हूँ। जो भी लोग मुझसे व्यवहार कर रहे हैं वो उनका अपना पार्ट है। अब महसूस कीजिए अपने आप को एक लाइट की पहाड़ी के ऊपर। वो लाइट की पहाड़ी जिसमें आप
अपने फरिश्ता स्वरूप में बैठे हो, संपूर्ण रूप से डिटैच होकर, ना ये देह का बंधन, ना ही इस देह के संबंधों का बंधन, संपूर्ण रूप से डिटैच। विजुलाइज कीजिए कि परमात्मा की छत्र छाया आपके ऊपर है, आपके चारों ओर एक दिव्य ऑरा बन गया है, गुब्बारे जैसा लाइट का ऑरा। उस लाइट के ऑरे में आप बिल्कुल सेफ हो, उस परमात्मा से आपको असीम शक्तियां मिल रही हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता से मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। विजुलाइज कीजिए मुझ आत्मा के अंदर ये सभी गुण भरपूर है। मुझ आत्मा को किसी से भी ये सब नहीं चाहिए। मैं देने वाली उमा देवी हूँ। मैं इन सभी शक्तियों को, सभी गुणों को उन निराश और हताश आत्माओं को देती जा रही हूँ। महसूस करते जाइए कि आपसे जिन जिन आत्माएं, जो आत्माएं दुखी है, वो खुश हो रही है, उमंग में आ रही है। अनुभव करते जाइए कि जो आत्माएं आपके पास आ रही हैं, उनके अंदर उत्साह आते जा रहा है। उनकी जीवन खुशियों से भरती जा रही है। आप देने वाले दाता हो। आप सबके अंदर उमंग उत्साह भरने वाली उमा देवी हो। अपने आप को एकदम रिलैक्स फील कीजिए, एकदम रिलैक्स, जैसे कि ये शरीर है ही नहीं। मैं इस शरीर से डिटैच हूँ। कोई भी चिंता नहीं, किसी भी प्रकार का दुख नहीं, मन में कोई भी बात की फीलिंग नहीं, एकदम रिलैक्स। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।